गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था संस्कृत खंड में प्रयाग। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ ही पैराग्राफ बचे हैं, उन्हें समझते हैं कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। अगला पैराग्राफ सुनते हैं। पहले से एक बार और ऐसे सुन लेते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्येय देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या पारंगते विविद्वीरेणे उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। और यहाँ अनेक संख्या में और यहाँ अनेक संख्या में देश विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ, परिवृत माने घिरा हुआ, विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित और प्रयाग विश्वविद्यालय जो भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है। और यहाँ अनेक संख्या में देश विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित और प्रयाग विश्वविद्यालय जो भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा अमिव, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा कुर्वन् करता हुआ उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय अस्य यही इसी नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति बढ़ाए हुए है। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय भी इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाए हुए है। एव गंगा यमुना सरस्वतीनां
पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति का केंद्र की महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा यमुना के जल में स्नान करने से पूतात्मान मात्रम किलाभिषेक, समुद्र की दोनों पत्नियों के जल में स्नान करने से तत्व बाबोधेन बिनापि तनुज्या नास्ति शरीर बंध है। तनुज माने शरीर को कहते हैं, त्याज्या माने त्यागना, नास्ति माने नहीं, शरीर बंधन है माने शरीर के बंधन में। यानी पवित्र आत्मा वाली व्यक्ति बिना तत्व ज्ञान के ही शरीर को त्यागे बिना मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और पुनः शरीर के बंधन में बंधना नहीं पड़ता। समुद्र की दोनों पत्नियों यमुना और गंगा और यमुना के जल में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाली व्यक्ति तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग करके पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधते। प्रिय छात्रों, आपको ये अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में इनका अनुवाद लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।